हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। पर बहुत से लोगों के मैंने देखा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। इस वजह से लोग ने पढ़ाई करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। पर क्या ये सही है? आपके पास कितना कम टाइम है, आपने कितने सालों से तैयारी की है, और जब आप कुछ नंबर्स से रह जाते हो तो वो कोई नहीं देखता है। सिलेक्शन होना ही मैटर करता है लास्ट में। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का डीवी कॉल हो पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो। इसलिए आपका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। इसमें नहीं तो किसी और वैकेंसी में होगा। तो इसलिए आपको पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जिनका भी सीईटी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल में, 12th लेवल में, तो उनको ज़रूर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस साल अच्छे से अगर तैयारी नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर वापस से सीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वापस से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी और उसी चक्रव्यूह में आप वापस से फंस जाओगे। तो इसलिए ये जो टाइम है 4-5 महीने का, जिस पे आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसको इतना अच्छे से करो कि इस बार डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत लोग अपने जीवन के बहुत साल लगा चुके हैं तैयारी को करने में, और इस तैयारी को अगर आप नहीं करते तो शायद आप कहीं और होते, किसी अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहे होते। पर अगर आपने इसको इतना टाइम दिया है तो डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ी सी और मेहनत कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाए। और सभी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, पर फाइनली किसी को कॉन्फिडेंस है पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत तैयारी करने में लग जाना चाहिए। और जो एलडीसी की इनकी तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और आप जो भी टेस्ट देते हो उनमें आप अपनी कमियों को देखो, किसी और से मत पूछो। हमारी क्या आदत होती है, हमें पता होता है कि हमारी कमियां कहाँ है, किस सब्जेक्ट में है और उसे कैसे इम्प्रूव करना है, ये सिर्फ हमें पता है। पर फिर भी हम दूसरों से जाके पूछते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे इम्प्रूव करें, इसमें तैयारी को कैसे बेहतर बनाएं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। पर मेनली सिर्फ आपको ही पता होता है कि आपके अंदर क्या कमी है। क्योंकि कोई भी इंसान बताता है तो एवरेज बताता है कि जैसे राजस्थान के बच्चों की इंग्लिश वीक होती है तो उस अकॉर्डिंग वो बताता है कि इंग्लिश में आप ये करो, ये वीक होगी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की इंग्लिश वीक हो। तो हर किसी का अपना एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकता है और अपना एक सब्जेक्ट वीक हो सकता है। तो आप उसी को टारगेट बनाओ। जैसे किसी ने राजस्थान जीके पढ़ रखी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो। ये नहीं है कि अब आपने राजस्थान जीके पढ़ रखी है और आप उसे वापस से पढ़ रहे हो। और जैसे किसी को मैथ्स आती है तो उसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितनी बार पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, जिससे कि मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन हो। और आपको बिल्कुल डेडिकेटली पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि दोस्तों के साथ में चाय पीने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन ही आपके काम आएगा। कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी आपके काम नहीं आएगा। इसलिए बहुत मेहनत करो और अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो। लाइब्रेरी में बैठो, 10-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि लाखों की भीड़ में से आपको कुछ हजारों लोगों में आना है, तो उसके लिए मेहनत करो बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।